फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहाँ पर हम एक्टिविटी करते हुए इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर लिखा है मैंने बोर्ड पर। आप देखिए पहले ध्यान से स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर के यदि मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगी तो यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही हम एक्टिविटी कर रहे हैं और हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगी, आपको वो प्रैक्टिस ध्यान से देखना है। तो आप देख सकते हैं, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, श्याम प्लेज। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले, राम डजंट प्ले, श्याम डजंट प्ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने 20 सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। यहाँ पर 10 सेंटेंसेस बनाए और यहाँ पे 10 सेंटेंसेस बनाए। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ डेली, तो मुझे ये सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं। आगे आपको और भी देखना है कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। आपको ये एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं आप घर बैठ के। तो एक्टिविटी देखनी है, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज। ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हैं, आई डोंट डू, वी डोंट डू, यू डोंट डू, दे डोंट डू, ही डजंट डू, शी डजंट डू, राम डजंट डू, श्याम डजंट डू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर डू करना है, उसके बाद में यहाँ पर हमें डू करना है कि डज करना है। ये एक्टिविटी है, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि ये एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं। आगे और भी एक्टिविटी है, आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, आई, वी, यू, दे। यहाँ पर ये हमने लिखे सब्जेक्ट और यहाँ पर हमने लिया है डोंट। तो हम कैसे बोलेंगे? यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट। एटलीस्ट 10 टाइम्स आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। वी से भी कर लेंगे, यू से भी कर लेंगे, लेकिन जब आप दे से प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो एक बार हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कहां पर हम रुकते हैं। देखने स्टार्ट करते हैं, दे डोंट, 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 डोंट, दे डोंट, दे डोंट। जैसा मेरे साथ में हो रहा है ना फ्रेंड्स, वैसा ही आपके साथ में होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम फ्लुएंसी में बोलेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने एक्टिविटीज का खजाना लेकर आई हूँ ताकि आप जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही, शी, इट, राम, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमने यहाँ पे डजंट का यूज किया है। क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, ही डोंट गो, ही डोंट स्टडी, तो यहाँ पे हमारे मुंह से ही के साथ में डोंट निकल आता है, लेकिन लगाना क्या होता है, डज लगाना होता है। तो इसकी एक्टिविटी कैसे करनी है, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं शी और इट। ये भी इजीली आ जाएगा, लेकिन जब आप राम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, एक बार आप देख लीजिए। राम डजंट, 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 डजंट, राम। तो ऐसा ही हो जाता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, और हम एक्टिविटी के द्वारा सीख रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एक्टिविटी में मैं आपको बताऊंगी ऐसी क्रियाएं जो मैं सुबह से शाम तक नहीं करती हूँ, वो मैं कैसे करूंगी। इस स्ट्रक्चर की हेल्प लेके वो एक्टिविटी इजीली कर सकती हूँ। देखिए कैसे, आई डोंट लिव, आई डोंट गेट अप, आई डोंट ब्रश, आई डोंट टेक अ बाथ, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, आई डोंट प्ले, आई डोंट स्टडी, आई डोंट वॉच, आई डोंट डांस, आई डोंट स्लीप एट नाइट। ये सब कैसे हो गए? बहुत ही इजीली मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको मैंने जैसे प्रैक्टिस किया, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाली हूँ। आगे और भी एक्टिविटीज हैं, आप देख सकते हैं। आगे हमने आपको ये इस तरीके से एक्टिविटी दी है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक्टिविटीज कैसे करना है। यहाँ पर हम आपको इस तरीके से एक्टिविटीज देंगे, आपको रीड करना आएगा, आप तुरंत बोल कैसे सकते हैं, और एट लास्ट में आप मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी एक्टिविटीज के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ में पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि मैंने ये सब एक्टिविटीज कैसे की थी। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग की सीरीज में, आप प्लेलिस्ट की सीरीज में जाकर के ये सभी एक्टिविटीज सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वहां पर हमने मोर देन 1000 एक्टिविटीज की है, जहां आप हमारे ऐप में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो इस टॉपिक का नाम क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। तो अभी तक हमने जो एक्टिविटीज देखी थी, वहां पर हमने क्या देखा था, जो हमारी क्रियाएं हैं, भगवान की देन है, हमारी जो आदत है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था, आई प्ले, मैं खेलती हूँ, मुझे खेलने की आदत है, भगवान की ऐसी देन है मेरे पास। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज। तो ऐसे सफिक्स हमने क्यों लगाए, ये हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था। लेकिन यदि मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे खेलने की आदत नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसी कोई देन ही नहीं दी कि मैं खेल सकूं,
सकूं और ना ही मेरी ऐसी कोई क्रिया है मैं खेल सकूं, तो ये मुझे कैसे बनाना होगा। तो मैं तुरंत ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ। ही डजंट प्ले, वो लड़का नहीं खेलता है। तो ये डू और डज ये कहां से आ गए? प्ले तो समझ में आ गया, वर्ब है, नॉट लगाना है क्योंकि हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। डू और डज कहां से है? तो इसके लिए आपको यहाँ पर पार्ट 1 पर आना पड़ेगा और यहाँ पे से इस प्ले में से आपको डू कंसीडर करना पड़ेगा और इसमें से आपको डज कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान से देखना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपके सेंटेंसेस में आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिलती हैं तो आपको डू डज डिड कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन डू डज डिड कंसीडर कैसे करें? यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू कंसीडर कीजिए, तो यदि ऐसे सफिक्स है तो डज कंसीडर कीजिए, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप डिड को कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने अपने ग्रामर के कोर्स में आपको डिटेल में समझाया है, ये हमारा एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर केवल आपको इतना ही बताएंगे। तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर हमें किसी प्रकार की वह हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? डू कंसीडर करेंगे और यहाँ पे डज कंसीडर करेंगे। तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अभी तो ये समझ में आ गया डू कैसे आएगा, डज कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी। तो प्रैक्टिस बहुत इजीली मैं आपको करके बताती हूँ। आपको सेम प्रैक्टिस रिपीट करना है। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते। यू डोंट प्ले, तू नहीं खेलता। यू डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते। ही डजंट प्ले की डोंट प्ले, हाँ ही डजंट प्ले, वो लड़का नहीं खेलता है। शी डजंट प्ले, वो लड़की नहीं खेलती है। इट डजंट प्ले, वो कुत्ता नहीं खेलता है। राम डजंट प्ले, राम नहीं खेलता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आई ये एक्टिविटी कैसे हुई है? तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो एक्टिविटी मैंने की थी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो सुबह से लेकर शाम तक नहीं करते? आप इसको कैसे बताएंगे? थोड़ा सा सोचना है आपको, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। जैसे कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ, आई डोंट गेट अप, बन गया ना। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल से नहीं आती हूँ। आई डोंट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, मैं खेलती नहीं हूँ, आई डोंट प्ले। तो आप जो जो सोचेंगे, जो जो आपकी एक्टिविटीज है, आपने सोचना है, शांति से सोचना है और स्टेप बाय स्टेप उनकी लिस्ट तैयार करनी है और उसके आगे आपको डोंट ही लगाते जाना है क्योंकि आप आय से बात कर रहे हैं। यदि आप ही, शी, इट, राम, श्याम लेते हैं तो वहां पर आप डज लगाते जाएंगे। इट मींस आपको क्या समझ में आए, ये आपकी क्रियाएं नहीं है, हर रोज की आदतें नहीं है, भगवान की देन नहीं है, आपका ये प्रोफेशन भी नहीं है, तब आपको ये वाला टेंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये स्ट्रक्चर की मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम पर हमारी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है और वो मिस्टेक्स हमें कोई नहीं बताता, तो वो मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो मिस्टेक्स कैसे कैसे हो सकती है। जैसे कि आप ऐसा बोलते हैं वह नहीं जाते, तो आप तुरंत ऐसा बोल देंगे ना, ही डोंट गो, तो यहाँ पे डोंट नहीं करना, आपको डज का यूज करना है। और यहाँ पर डू और डज क्या है? ये डू और डज दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो ये तो आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। इसमें नॉट की एडिशन कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो इसलिए आप डू और डज को कंसीडर करेंगे। ये डू और डज कहां से है? ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी मिस्टेक्स और क्या क्या हो सकती है? हमें जैसे तुरंत बोलना है आई डोंट गो, तो हम तुरंत कैसे बोलेंगे? आई डजंट गो बोलेंगे कि डोंट गो बोलेंगे? शी डजंट गो कि डोंट गो? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार भी आपके कंफ्यूजन निकलते चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा है ही प्लेज, वह खेलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया ही डज नॉट प्ले, तो यहाँ पर प्लेस करना है, ही डज नॉट प्लेज होगा कि ही डज नॉट प्ले होगा? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्ले ही करना है, प्लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का ऐसे सफिक्स आपने डज को कंसीडर कर लिया है। यदि डज और डू सेंटेंस में आते हैं, इट मींस डज और डू से नॉट की एडिशन होती है, तो आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो ही डज नॉट प्ले होगा, ही डज नॉट प्लेस नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अब आपको जैसे कुछ एक्टिविटीज करनी है, यहाँ पर सुबह से लेके आप शाम तक क्या क्या नहीं करते हैं, आपका भाई सुबह से शाम तक क्या क्या नहीं करता है, तो ये आप कैसे सोचेंगे? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपको ऐसा बोलना है, वह सुबह जल्दी नहीं उठता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल से आता नहीं है, वो खेलता नहीं है। ये तो हो गया आपके भाई की एक्टिविटी। आप क्या क्या नहीं करते? मैं उठती नहीं हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं हेल्प नहीं करती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, मैं आती नहीं हूँ, मैं डांस नहीं करती हूँ। तो ये आपको पहले अपनी ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में सोचना है, उसको ट्रांसलेट करना है, डज और डू के एडिशन करके आपको सेंटेंसेस आगे बढ़ाने हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्टिविटी पर। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे आई, वी, यू, दे के साथ में हमने डोंट का यूज किया है, तो एटलीस्ट आपको 10 टाइम्स बोलना है। जैसे मैं आपके सामने बोलती हूँ आई डोंट, 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 जैसे मैंने 10 टाइम्स बोला, एटलीस्ट 10 बार तो बोलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ही आपको वी के साथ में बोलना है, यू के साथ में बोलना है, दे के साथ में बोलना है, क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए ही, शी, इट, राम, श्याम, जो भी आपके नेम है उन सभी के साथ में आपको डजंट का यूज करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे मैं ही के साथ में आपको 10 टाइम्स बोल के बताती हूँ, ही डजंट, ही डजंट, ही
doesn't, he 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 doesn't। ऐसे आपको शी के साथ में बोलना है, इट के साथ में बोलना है, राम के साथ में बोलना है, शाम के साथ में बोलना है। तो क्लियर हो गया आपकी एक्टिविटी कैसे होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप स्पीकिंग में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको स्पीकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप में 2 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज है। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन कोर्स, जिसमें आपको 4 बुक्स भी मिलती हैं यदि आप उसको परचेज करते हैं। दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स, जो भी बहुत अच्छा ग्रामर का कोर्स है। और एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड, जब हम आपको स्पोकन कराते हैं तो वहां पर हम आपको ग्रामर भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर ग्रामर और स्पोकन भी होगी, लेकिन जब आप हमारे ग्रामर के कोर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर भी मिलेगी, जो स्पोकन के कोर्स में केवल आपको जनरल ग्रामर मिलती है। तो दोनों ही कोर्स अलग है, दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। और स्पोकन के कोर्स में आपको मोर देन 1000 एक्टिविटीज मिलेंगे। हर एक्टिविटीज को किस प्रकार से करना है ये भी हमने आपको बताया हुआ है। इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे, जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में रखे हैं। इसका फायदा क्या होगा, यदि आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको 101% रिजल्ट भी मिलेगा। तो आपको समझ में आया। आगे हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेंड्स हमारा कि यदि आपको एक्टिविटीज बतानी है, सुबह से शाम तक आप क्या क्या नहीं करते हैं, तो आप वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखी हुई है कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप सुबह से शाम तक नहीं करते हैं। यहाँ पर आई, वी, यू, दे, यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट लिए और सबके आगे हमने डोंट लगाया, क्योंकि हमने पहले सीखा था ना, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। तो आपको क्या करना है, आपको एक्टिविटी सोच लेनी है। यदि नहीं सोचना तो आप देख सकते हैं, जैसे आपको बोलना है आई डोंट लिव, आई डोंट गेट अप, आई डोंट ब्रश, आई डोंट टेक अ बाथ, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट रीड, आई डोंट गो, आई डोंट रिटर्न, आई डोंट प्ले, आई डोंट वॉच, आई डोंट स्टडी, आई डोंट डांस, आई डोंट स्लीप। फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी, आपको आई से लेके दे तक इस सीक्वेंस में करनी है। लेकिन हम यहाँ पे रट नहीं रहे, मैं आपको कुछ टेक्निक भी देती हूँ जिसके द्वारा आप ये एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। जैसे आई से हम एक्टिविटी लेते हैं, आई डोंट। अब आपको ये सोचना है कि आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या नहीं करते। जैसे आप सोचिए, आप उठते नहीं है सुबह, आप दांत नहीं घिसते, आप नहाते नहीं, आप ब्रश नहीं करते, आप स्कूल नहीं जाते, आप स्कूल से नहीं आते हैं, या आप खेलने नहीं जाते हैं, आप खेल करके घर नहीं आते, आप डांस नहीं करते, आप सोते नहीं है। तो ये सब एक्टिविटीज कैसे हो गई। आपको पहले आपकी मदर टंग में सोचना है, फिर उसको हमारी टेक्निक की सहायता से उसको ट्रांसलेट करना है। अब जैसे हम वी पर आते हैं, वी मतलब हम तो इंडियन है, हम इंडियन बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही लेबोरियस होते हैं, लेकिन हम झूठ झूठ में ऐसा सोच सकते हैं हम इंडियन जो हैं, हम उठते नहीं है, हम ब्रश नहीं करते हैं, हम नहाते नहीं है, हम दूसरों की हेल्प नहीं करते। हमें कुछ दूसरे एक्टिविटीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम हेल्प नहीं करते, हम दूसरों की तारीफ नहीं करते हैं, हम एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, हम खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, इस तरह की एक्टिविटीज सोचनी है और जो हमने मेथड दिए उसमें आपको डाल करके वो आपको वर्क करना है। तो आपको किस प्रकार से वर्क मिलेगा, जैसे हमने एक्टिविटी दी आपको सेम वही एक्टिविटीज आपको यहाँ पर करनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सभी एक्टिविटी कर लेंगे तब आप इस एक्टिविटी पे आएंगे, लेकिन ये एक्टिविटी मैं समृद्धि के साथ में करूंगी, वो मुझे रिस्पॉन्स देगी क्योंकि उसने पहले सभी प्रैक्टिस की हुई, और लास्ट में यहाँ पर वो कुछ मिस्टेक्स भी फाइंड आउट करेगी जो बहुत ही ईजी होता है। लेकिन कब ईजी होगा, जब आपने सब प्रैक्टिस की होगी, और वो समृद्धि मेरे साथ में यहाँ पे करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कैसे एक्टिविटीज करनी है, किस प्रकार से आपको बोलना सीखना है। हम यहाँ पर केवल आपको टेंसेज नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि टेंस के साथ में कब आप ग्रामर सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक मैं आपको स्पीकिंग का फॉर्मूला देती हूँ, सीक्वेंस, स्टेप्स, एक्टिविटी प्लस हमारी जो 4 बुक्स हैं, यदि आप उनका सभी मिक्स करके पढ़ते हैं तो आपको 101% रिजल्ट प्राप्त होगा ही। और YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये एक्टिविटीज केवल आपके लिए नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्कूल्स वाले ये एक्टिविटी चला रहे हैं, एक कोर्स के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में चला रहे हैं, और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। इसका हमारे पास में एविडेंस भी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और हम उस एक्सपीरियंस के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स कहां-कहां होती हैं, क्या-क्या आपको फेस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है।